नमस्कार साथियों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आपका जीनियस एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। जो पीछे हमारी सीरीज चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे। और यदि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझना है तो पहले इससे पीछे वाला लेक्चर कंप्लीट करिए, उसके बाद ये देखिएगा तो अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक, आज हम लोग देखेंगे, पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया जब दो संख्याओं का HCF निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किस तरह से निकालते हैं। आज हम वही विधि लगा के एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके तीन संख्याएं देखिए दी गई हैं, इन तीनों का HCF निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे। ये मेरे पास तीन क्वेश्चन है, इनमें से एक दो करवा देंगे, एक खुद से करना अपने आप। सबसे पहले हम यही देखेंगे, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक, तीन संख्याएं हैं, तीनों को हमने नोट कर लिया। ठीक, तीनों संख्याओं को हम लोग नोट करेंगे और संख्याओं को नोट करेंगे आरोही क्रम में। सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, इस तरह से क्रम से नोट करेंगे। नोट होने के बाद अब इन तीनों में देखिए जो सबसे बड़ी है उसको हम लिखेंगे सबसे पहले, और इसके बाद इससे छोटी, और जो सबसे छोटी संख्या है उसको अभी हम छोड़ देंगे। संख्याएं में दो लेनी है, एक सबसे बड़ी और एक उससे छोटी। दोनों लेने के बाद अब शुरू करेंगे इसमें। इसको हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसे लिख लेंगे और छोटी संख्या है उसे इस तरफ। दोनों संख्या लिख लें, बड़ी संख्या को साइड में लिखेंगे, छोटी वाले को इसमें। अब इस वाले में हमें गुणा करनी है, ऐसे नंबर से गुणा करेंगे इससे ज़्यादा ना हो, कम भले ही रहे या बराबर हो जाए। तो हम एक से गुणा करें, देखिए तो यही आ जाएगा। ठीक, और अगर दो से गुणा करते हैं, देखिए एक से गुणा की तो 567 वही आया जो है। दो से गुणा करेंगे तो ये 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, एक हासिल का है 13, 5 दूनी 10 और एक हासिल का है तो 11। अब देखिए 693 से ये क्या हुआ, ज़्यादा हो गया, तो हम इसे नहीं रखेंगे, इसे रखेंगे। किससे हमने गुणा की, एक से, फिर क्या लगाया, प्लस। अब इस वाले नंबर में से जो गुणा करने के बाद आया उसे घटा देंगे, तो कितना बचेगा, देखिए 3 से 7 नहीं घटेगा, इधर से एक लिया दहाई तो हो गए 13, 13 में से 7 गए 5, 13 में से 7 गए तो बचेंगे 6, सॉरी। ठीक, 13 में से 7 गए 6, इधर बचे 8, 8 में से 6 गए 2, इधर बचा 1, 6 में से 5 तो 126। ठीक, इसके बाद अब फिर देखिए इसे छोड़ देंगे, बराबर के इस साइड में ये दो नंबर लिखे हुए हैं, इन दोनों में बड़ा नंबर और छोटा नंबर ऐसे करके फिर लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, इसको साफ कर दी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। फिर से यही प्रोसेस, 126
अब 126 में कौन से नंबर से गुणा करें 567 से ज़्यादा ना हो, तो 126 लिखेंगे। 1 से गुणा करोगे यही आएगा, 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, एक हासिल का है 5, 2 एकम 2, 252। फिर 3 से चेक करो, 6 3 18, हासिल 1, 3 दूनी 6, एक हासिल का 7, 3 एकम 3। ठीक, अभी भी देखिए कम है। अब 4 से ट्राई करेंगे, 6 चौक 24, 2 हासिल के, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 हासिल के हैं तो 10, 10 का 0, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 हासिल का है तो 5। ठीक, 504। और अगर हम 5 से करते हैं तो हो जाएगा ज़्यादा, देख लीजिए करके। 5 से गुणा कर दो, 6 पंजे 30, 3 हासिल के, 5 दूनी 10, 3 13, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 हासिल है 6, 630। ज़्यादा हुआ तो हम कौन सा रखेंगे 504। 504 कब आया 4 से गुणा करने पर, 4 लिख लिए प्लस। ठीक, अब प्लस करके क्या करना है हमें माइनस। देखिए ये नंबर कितना है 567, माइनस करिए 504, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 0 गया 6 और इधर क्या बचा 0, तो कितने आए 63। ठीक, अब इस सब को हम साफ कर रहे हैं, फिर से यही प्रोसेस। ठीक, 126 और 63, फिर लिखना एक बार पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, फिर से देखिए 126 63, किससे गुणा करें 63 में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 63 रहेगा, और 63 में अगर 2 से गुणा कर दें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126 आया। और उधर भी 126 है, 126 में से 126 घटाएंगे क्या बचेगा 0। ये गुणा करने पे आया, उसे नीचे लिखते हैं जो गुणा करने के बाद उत्तर आता है, और पहले ऊपर लिखते हैं इसे, फिर माइनस कर देते हैं। तो 2 से गुणा कर दी 0 आया माइनस करने पे। अब देखिए हमें करना कब तक होता है सवाल, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक कि यहाँ पे 0 ना आ जाए तब तक इसी प्रोसेस को हम आगे करते रहेंगे। ठीक, तो इन दोनों का आ गया, कितना आया इनका 63। ठीक, अब इसका 693 और 567 का HCF कितना आया 63। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, इतना तो पीछे भी कर चुके हैं। अब इसके बाद में जो एक संख्या बची हुई है, हमने अभी 2 ही तो ली, एक बची हुई है, कौन सी बची है देखिए 441, और दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी मेरे पास, दूसरी हो जाएगी 63, जो भी आंसर आया निकल। अब 2 संख्याएं हो गई। अब यहाँ पे लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। पहले निकालते हैं 2 संख्याओं को, बड़ी और उससे छोटी, उसके बाद जो एक छोड़ देते हैं हम, उसको बाद में लेते हैं जब 2 संख्याओं का HCF निकल के आता है। जैसे ये है 63, इसको और एक जो छोड़ी थी संख्या उसको, अब इन दोनों को निकालेंगे। तो इधर देखिए फिर 441 बराबर 63। अब 63 में हमें करनी है गुणा, जैसे हमने 63 में 4 से गुणा करके देखा, 4 3 12, 6 चौक 24 और एक हासिल का है ये होगा 25। 4 से गुणा किया कितना है 252। फिर हम 4 से 5 से देख लें, 5 3 15,
एक हासिल, 6 पंजे 30 और एक हासिल है 31। फिर हम देख लेते हैं 6 से, 6 3 18, 6 4 36, एक हासिल का है तो 37। फिर हम देखते हैं 7 से, 7 3 21, 2 हासिल, 7 6 42 और 2 है तो 2 है 44। ठीक, तो 7 से जब गुणा करेंगे तो पूरा पूरा आ जाएगा। 7 से गुणा करने पर पूरे आ गए। संख्या बराबर होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ तक कम थी तो नहीं रखा, अब कितनी हो गई बराबर, यहीं पे छोड़ देंगे। 741 ये वाला इधर रखा है और गुणा करने पे आया उसे नीचे लिखा और इसे माइनस कर दिया तो कितना बचा 0। जब तक कि 0 नहीं आ जाता है तब तक हम यही प्रोसेस चालू रखेंगे। अब 0 आ गया, अब 0 के बाद यही आंसर यहाँ पे देखिए। हाँ, संख्या है 441, 567 और 693 का HCF कितना आया 63। जो बराबर के तुरंत बाद लिखा हो, जो बराबर के बाद में लिखा जाता है वही है HCF। देखिए इधर ये बराबर के बाद लिखो, 0 वाले लाइन में देखना जहाँ पे प्लस में 0 मिले, बराबर के तुरंत बाद वही HCF। यहाँ पे देखिए 0 बराबर के तुरंत बाद HCF। ठीक, समझ गए। आगे देखिए, फिर हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देख ले। दूसरा है 1620, 1725 और 255। करना क्या है, दो बड़ी बड़ी संख्या लेनी है। सबसे बड़ी संख्या 1725 और इससे छोटी 1620, और जो सबसे छोटी है तीनों में उसे छोड़ देंगे अभी के लिए। ठीक, इसमें लिखना यूक्लिड विभाजन पिरीका से। ठीक, इधर बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या। अब देखिए 1620 में हम 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 1620। 1620 में 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 0, 9 दूनी 4, 2 की गुणा 6 से होगी 12, यहाँ से ले 2 एकम 2, 3240। ज़्यादा हो गई संख्या तो हमें कौन सी रखनी है, जो छोटी है। माइनस करो, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 1 में से 1 गया 0, छोड़िए से। कितने से गुणा की इसमें 1 से, माइनस करने पर कितना आया 105। ठीक, आगे बढ़ाएंगे इसी क्वेश्चन को। अब 1620 और 105 इसे छोड़ देंगे, बराबर के इधर वाली संख्या लिखते हैं और इसमें लिखना यूक्लिड पुनः यूक्लिड विभाजन पिरीका। ठीक, 1620 बराबर 105।
1620 बराबर 105। 105 में किससे गुणा करें कि 1620 से कम रहे या बराबर हो जाए, ज़्यादा ना हो। ठीक, तो हम 105 में गुणा करेंगे। देखिए 10 से अगर हम गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 का 0, 10 पंजे 50, 5 आया हासिल, 10 की गुणा 0 करोगे 0 हासिल 5 के, और 10 एक 10, 1050। ठीक, और हमें करना कितना है, 1600। तो हम 105 में गुणा करके देख लें 13 से, 5 3 15 हासिल 1, 3 की 0 करोगे 0 हासिल आ गया, 3 एकम 3 जी, 1 से करेंगे 5 की 5, 0 से करोगे 0, 1 एकम 1। ठीक, अब जोड़ दीजिए। यहाँ पे हम लोग 0 का चिन्ह लगाएंगे, गुणा का नहीं, क्योंकि 0 ही लगता है, गुणा लगता ही नहीं। तो 5 6 3 1 कितने हुए, 1365। 14 से करके देख लो, 14 पंजे 70, 7 हासिल के, 14 की गुणा 0 से करोगे 0, 7 हासिल के, 14 एकम 14। ठीक, अगर 15 से करोगे तो 15 पना 75, 7 हासिल होगा, 15 की 0 करेंगे 0, 7 हासिल वाले आ जाएंगे, 15 एकम 15। ठीक, अब 16 से करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 16 से ज़्यादा हो जाएगा, करके देख लीजिएगा। 105 16, 16 पंजे 80, 8 हासिल, 16 का 0 से वो 0, 8 हासिल वाले, 16 एकम 16, 1680 हुआ। और है कितना, 1620, तो कम रखेंगे कितने, 1575। कितने से गुणा करने पे आया, 15 से। 1620 में से 1575 माइनस कर लीजिए, इधर से 2.5 लेंगे, 10, 10 में से 5 गया 5, इधर बचा 1, 2 थे, 1 इधर चला गया तो 1 बचा, 1 से 7 नहीं माइनस हो, फिर इधर से लेंगे तो यहाँ हुआ 11, 11 से 7 माइनस हुए 4, यहाँ पे बचे 5, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, कितने बचे, 45। ठीक, आगे आइए। अब इसमें 105 और 45। ठीक, इसमें फिर से वही एक लाइन पुनः यूक्लिड विभाजन त्रिमेका से। ठीक, 105 बराबर 45। 45 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 90। 45 में 3 से गुणा करोगे, 5 3 15, 4 3 12, और 1 हासिल का है तो 13, ज़्यादा हो गया, हम क्या रखेंगे 2। 105 में से 90 को माइनस करेंगे, 5 में से 0 हो गया 5, 10 में से 9 चलेगा 1, कितना बचाएगा, 15। ठीक, अब उसके बाद देखिए 45 और 15, 45 15 में 45 बड़ा है, और एक बार लिखना पुनः यूक्लिड विभाजन त्रिमेका। ठीक, तो 45 इधर रखिएगा, 15 इधर, 15 3 45, 45 और उधर भी कितना है 45, ये गुणा करने पे आता है, ये इधर वाला है बराबर के उस साइड, 45 माइनस 45 0। ठीक, कितना आया 0। अब हमें लिखना है, दो संख्याओं को निकाल चुके हैं, कितना निकाला 1725 और
1620 का HCF कितना आया 15। अब ये 15 जो निकल के आए और उधर जो छोड़ी थी एक संख्या उसे रखेंगे 255 और 15। 255 और 15 में लगाएंगे इक्वलेट विभाजन का ठीक 255 बराबर 15। 15 में किससे गुणा करें कि 255 से ज़्यादा ना हो। 15 गुणा 15 कितना होता है 15 का वर्ग 15 पन्ना 75 5 हासिल 7 15 एकम 15 और 7 2 22 225 और 15 में गुणा अगर हम 16 से कर दें तब 6 पंजे 30 ठीक 16 पंजे 80 8 हासिल के 0 यहाँ 16 एकम 16 और 8 24 240 और अगर हम 15 में गुणा कर लें 17 की ऐसे चेक करेंगे 7 पंजे 35 3 हासिल 7 एकम 7 3 10 5 एकम 5 और ये होगा 1 एकम 1। इन्हें जोड़िएगा यहाँ पे आएगा 0 का साइन 5 5 और 1 1 2 तो कितना आया 17। 17 से गुणा करो 15 में 255 और 255 ही उस साइड में है 255 में से 255 माइनस हुआ 0। जब तक कि 0 नहीं आ जाता है तब तक हमें यही करना है ठीक। अब इन तीनों का HCF कितना आया वो लिखना है था 1725 1620 और 255 का HCF कितना आया 15 ठीक। बराबर के बाद में जो तुरंत बराबर के बाद तुरंत लिखा हो वही आंसर ठीक। तो ये मेरा वो आंसर समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा है ये अपने आप करना होमवर्क में ठीक। दोनों होने के बाद तीसरा क्वेश्चन होमवर्क में है और आगे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं देखेंगे कुछ और क्वेश्चन जो बुक में मिलेंगे वही ठीक है। धन्यवाद।